दोस्तों, वैसे तो माँ बनने के बाद हर तरीके से डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर डिलीवरी सिज़ेरियन हुई हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिलीवरी के बाद क्या खाएँ और क्या नहीं। क्या चीज़ें आपको डाइट में शामिल करनी चाहिए और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर पायल हूँ। मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और अगर आप कहीं से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नीचे मेरा स्क्रीन नंबर पे दिया हुआ है। आप मेरे इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा डॉक्टर पायल होम्यो केयर के नाम से फेसबुक पेज है। आप वहाँ जाकर उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ वहाँ पर मेरी मेडिकल से रिलेटेड अलग-अलग पोस्ट आती रहती हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मेरा डॉक्टर पायल होम्यो केयर के नाम से एक पेज है। आप जाकर वहाँ पर उसे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, माँ बनने से पहले प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट का ख्याल रखना जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है डिलीवरी के बाद उसकी डाइट का ध्यान रखना। फिर चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिज़ेरियन डिलीवरी, क्योंकि इसका सीधा-सीधा असर माँ पर ही नहीं, बच्चे की सेहत पर भी पड़ता है। और सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद डाइट का ख़्याल रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर एक माँ शारीरिक तौर पर बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना कर रही होती है। तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उसके प्रॉपर केयर और उसकी जल्दी हीलिंग के लिए हमें उसकी डाइट का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस दौरान हमें इन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए और किन ऐसे फूड्स को उन्हें अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि उनके स्टिचेज़ पर फ़र्क ना पड़े। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों, जो स्टिचेज़ होते हैं, उनमें इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं दोस्तों, जो इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं और जिनकी वजह से हीलिंग में रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो हम आज ये जानेंगे कि अपनी डाइट में कौन-सी ऐसी हेल्दी फूड्स हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें आप यूज़ करके जल्दी रिकवरी कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद किन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करें और किन्हें अवॉइड करें। फाइबर से युक्त डाइट लें। दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी भी सिज़ेरियन हुई है, तो फाइबर से भरपूर जो चीज़ें होती हैं, आपको ज़्यादातर उनका यूज़ करना है। फाइबर युक्त डाइट लेनी है, जैसे कि हरी सब्जियाँ, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ओटमील, अनानास, सेब, नाशपाती, आलू, ये सारी चीज़ें फाइबर युक्त होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का यूज़ करें, ताकि आपको प्रॉपर फाइबर्स मिल सकें और आपकी रिकवरी और हीलिंग जल्दी से जल्दी हो सके। दोस्तों, जो फाइबर युक्त डाइट होती है, ये आपके पेट में होने वाली गैस की समस्या से आपको छुटकारा दिलवाती है। और अगर आप फाइबर युक्त डाइट नहीं लेते हैं, तो आपको गैस की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है, जिसके वजह से पेट फूलने लगता है और आपके स्टिचेज़ पर फ़र्क पड़ता है और आपके इन्फेक्शन या स्टिचेज़ में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त डाइट लें, अपने डाइट में फाइबर्स वाले फूड को ज़्यादा यूज़ करें और जल्दी से जल्दी अपनी रिकवरी करें। इसके बाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लें। प्रोटीन आपकी सेल्स रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन से आपकी जो सेल ग्रोथ होती है, वो तेज़ हो जाती है और आपकी रिकवरी में
हेल्प करती है। प्रोटीन वाली चीज़ों के लिए आप दूध, दही, दलिया, टोन मिल्क इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट को अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी रिकवरी और हीलिंग को फास्ट करें। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बाद कैल्शियम और विटामिन्स भी हमारी रिकवरी में, हमारी हीलिंग्स में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट कैल्शियम और विटामिन से भी भरपूर हो। उसके लिए आप हरी सब्जियां, दूध, जैसा मैंने आपको बताया, पत्तेदार सब्जियां, अंडा, फिश, मीट ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। गाजर, लाल सब्जियां, लाल फ्रूट्स इन चीज़ों का यूज़ करके आप प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स की पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं और सिजेरियन डिलीवरी की हीलिंग को फास्ट कर सकते हैं। ये सब बातें हुई आपकी डाइट में आपको क्या शामिल करना है जिसकी वजह से आपकी रिकवरी तेज होगी, आपको हीलिंग में हेल्प मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाओगे। तो चलिए अब जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना है, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, तो देसी घी का यूज़। देसी घी का यूज़ सिजेरियन डिलीवरी के दौरान कम से कम करना है, क्योंकि ये आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें आपको नहीं खानी, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से आपको गैस की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है और आपके स्टिचेस पर दबाव पड़ने लगता है और इन फ्यूचर आपको उससे सफ़र करना पड़ सकता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली ऐसी चीज़ें जो आपकी पेट में गैस की समस्या को पैदा करती हैं, उन्हें अवॉइड करें, उन्हें ना खाएं और अपनी रिकवरी को फास्ट करें, अपनी हीलिंग को फास्ट करें। थैंक यू। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इस विषय में और भी जानकारी हासिल कर सकें। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे ये नंबर है, आप इससे जुड़कर मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।